तो हाँ जी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। तो गाइस रात के अंधेरे में काला चश्मा लगाकर वीडियो बना रहा हूँ, तो बताओ भाई कैसा लग रहा हूँ ना स्मार्ट। पता है मेरे को, वो तो मैं हमेशा लगता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हॉरर स्टोरी नहीं डालता हूँ। लेकिन जब मैं डालता हूँ तब तुम देखते नहीं हो। एंड वैसे तो तुम लोग कमेंट करते रहोगे कि भाई न्यू हॉरर स्टोरी डालो, लेकिन जब मैं डालता हूं तब तुम देखते नहीं हो। भाई मैं इस प्यार को क्या नाम दूं इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं बताओ। तो गाइस आज की जो हॉरर स्टोरी है, तुम उसको स्टार्ट करने से पहले एक काम करो, अभी के अभी जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हो फटाफट लाइक कर दो भाई, कर दिया। थैंक यू सो मच। अब एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो, क्योंकि गाइस तुम लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो भाई मोटिवेशन मिलता है, और जब मोटिवेशन आता है ना तो गाइस लगातार वीडियो आती है। अब ये काम करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक टाइम दिखा देता हूँ, अभी टाइम कितना हो रहा है। ठीक है गूगल भाभी, अभी टाइम कितना हो रहा है? तो गाइस अभी रात के 1:13 हो रहे हैं, और मैं अब ये हॉरर स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइस तुम लोगों को पता ही है, मैं हमेशा से ही मतलब रात को वीडियो शूट करता हूँ, पता नहीं क्यों। तो गाइस आज की जो हॉरर स्टोरी है वो ना मेरे को मेल पर किसी ने बहुत पहले भेजी थी, लेकिन मैं किसी रीजन की वजह से उस स्टोरी को पढ़ नहीं पाया। लेकिन जब मैं तुम लोगों के भेजे हुए अभी स्टोरी पढ़ रहा था ना मैं, तो मेरे सामने ये वाली स्टोरी आई। एंड जब मैंने भाई इस स्टोरी को पढ़ा तो भाई मेरा पूरा दिमाग हिल गया, क्योंकि भाई ये जो चीज होती है ना गाइस, ये चीज हर किसी के साथ हो सकती है। मेरे साथ भी हो सकती है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सामान तो भाई खरीदते हैं। और गाइस तुमको आज ये सीखने को मिल जाएगा कि हम लोग कभी भी कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे वो नया हो या फिर सेकंड हैंड हो, तो हमें उस चीज की पूजा पाठ करवाना कितना जरूरी होता है। तुम्हें भाई इस स्टोरी को सुनकर पता लग जाएगा। एंड गाइस लिटरली में ये स्टोरी तुम्हारे होश उड़ा देगी। बिना टाइम वेस्ट करे आज की अपनी इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हॉरर स्टोरी मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर साहिल ने जीमेल के ऊपर भेजी थी, और अगर तुम्हारे पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो भाई तुम लोग भी मेरे को, ये मेरा जीमेल आईडी है, इसके ऊपर भेज सकते हो। तो ये जो हॉरर स्टोरी है वो आज से ऑलमोस्ट 12.5 साल पुरानी, यानी कि ये 2012 की हॉरर स्टोरी है, और ये सब कुछ करण के साथ हुआ था। तो मैं सबसे पहले आपको करण के बारे में, करण की फैमिली के बारे में अच्छे से बता देता हूँ, ताकि तुम लोगों को ये स्टोरी काफी अच्छे से समझ आ पाए। तो करण की जो फैमिली कंडीशन थी भाई, वो बचपन से ही बहुत ज्यादा खराब थी। मतलब ये समझ लो कि करण को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती थी, क्योंकि जो करण के पापा थे भाई वो लेबर मजदूर का काम करते थे। उनको कभी काम मिलता था, कभी काम नहीं मिलता था। लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी भाई साहिल के जो पापा थे वो हमेशा से साहिल के पढ़ाई को लेकर सीरियस रहे हैं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, साहिल को पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी चाहिए होगा तो वो कहीं से भी, मतलब किसी से उधार लेकर कुछ भी कर भाई साहिल की जरूरतों को, साहिल की पढ़ाई को मतलब कंप्लीट करते थे। वो टाइम टू टाइम साहिल की ट्यूशन फीस भरते थे। मतलब समझ रहे हो कि मतलब इतनी गरीबी है, मतलब उनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, लेकिन उसके पापा इन सब चीज के बावजूद भी भाई साहिल की पढ़ाई में मतलब कोई कमी नहीं रखते हैं। एंड गाइस तुम्हें पता होगा कि जो लोग बचपन से ही गरीबी देखते हुए हैं, मतलब जो भी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग ना पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। वो बात अलग है, मैं नहीं हूँ लेकिन भाई जो मोस्टली लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले, भाई वो पढ़ने में तेजी होते हैं। तो भाई साहिल भी पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था। अब क्या होता है, धीरे धीरे जो साहिल था वो अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर लेता है, और तुम यकीन नहीं करोगे साहिल के 12th क्लास में 92% आए थे। भाई समझ सकते हो मेरे कितने आए थे, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके 92% आए थे। एंड इसके बाद क्या होता है, 12th क्लास कंप्लीट होने के बाद जो साहिल था वो ना एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करता जॉब के लिए। एंड साहिल की ना बचपन से कम्युनिकेशन स्किल, बात करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। एंड इसी वजह से भाई वो जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, उस कंपनी में उसकी जॉब लग जाती है, वो भी अच्छी सैलरी पे। अब साहिल अपना पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा था और वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था। और जैसे भाई साहिल के मम्मी पापा को पता लगता है कि भाई उनके बेटे की जॉब लग गई है, वो भी अच्छी सैलरी पे, अच्छी कंपनी में, तो भाई वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया गाइस, जो साहिल की मम्मी थी वो ना उसको करण कह के बुलाती थी। मतलब हर किसी का 2 नाम होता है ना, निक नेम होता है, तो अक्सर उसकी जो मम्मी थी भाई उसको करण कह के बुलाती थी। तो अगर मैं स्टोरी में आगे चलकर अगर मैं साहिल की जगह पर करण बोलूं तो भाई समझ जाना कि मैं साहिल की बात कर रहा हूं। देखो साहिल का बचपन से 2 सपना था भाई। पहले सपना ये था कि उसका खुद का एक घर होना चाहिए, और दूसरा सपना था उसके खुद की पर्सनल कार, गाड़ी होनी चाहिए उसके पास। अब क्या होता है भाई, लगातार 3-4 साल जॉब करने के बाद ना जो साहिल था भाई वो अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए, जहां पर वो रहता था वहां पर वो एक घर बनवाता है। एंड गाइस जो उसके मम्मी पापा थे भाई वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि मतलब उनका लड़का जो इतनी गरीबी दिखी थी उन्होंने भाई अब वो खुद का घर बना रहे हैं। एंड कुछ टाइम बाद जो उनका घर था वो कंप्लीट हो जाता है।
अब घर कंप्लीट होने के मतलब 4-5 महीने बाद जो साहिल था वो सोचता है एक कार लेने की। मैंने आपको पहले बताया था कि साहिल का दो सपना था। पहला सपना था कि खुद का एक घर और दूसरा सपना था खुद की एक कार। तो भाई घर तो भाई उसने बनवा लिया, लेकिन अब वो कार लेने की सोचता है। तो इसी से रिलेटेड वो ना अपने एक दोस्त को कॉल करता है कि भाई मेरे को एक कार चाहिए, अगर कोई अच्छी सी कार तेरे को पता हो तो बताना यार, जो मेरे बजट में भी आ जाए और अच्छी कार भी हो। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है, मैं थोड़ा पता करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, फिर मैं तेरे को बताता हूँ। अब उसी दिन रात के करीब 11:30 बजे उसका फोन आता है जिसको साहिल ने कार के लिए बोला था। एंड वो बोलता है कि साहिल भाई एक कार है जो कि भाई 6 महीने चली हुई है एंड 6 महीने पुरानी कार है और भाई बेस्ट कंडीशन है कार की, बेस्ट प्राइस में तेरे को कार मिल जाएगा। तो साहिल बोलता है कि भाई एक काम करता हूँ, कल मैं तेरे पास आता हूँ, तू मेरे को कार दिखा दियो, अगर कार पसंद आएगी तो फिर देखते क्या होता है। अब अगले दिन साहिल अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर भाई कार देखने के लिए जाता है। और भाई जब साहिल पहली बार उस कार को देखता है तो साहिल को वो कार बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है, क्योंकि भाई कार की जो कंडीशन थी भाई एकदम बहुत अच्छी कंडीशन थी। एंड क्योंकि वो 6 महीने पुरानी कार थी तो मतलब एकदम ब्रांड न्यू कार थी। अब वो उस कार को बिना कुछ सोचे समझे भाई क्यों कोई इतनी सस्ती में बेच रहा है, उस कार के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ सोचता नहीं है। वो देखता है कि कार अच्छी है, वो चलाकर देखता है, उसको पसंद आती है, भाई वो उस कार को खरीद लेता है। अब वो उस कार को अपने घर पे लेके जाता है एंड उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं भाई कि हमारा लड़का इतना तरक्की कर रहा है, भाई उसने कुछ टाइम पहले घर बनवाया, अब नई गाड़ी ली, मतलब भाई सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब उसी टाइम जो साहिल के मम्मी पापा थे वो ना साहिल को बोलते हैं कि तू एक काम कर बेटा, फटाफट जा मंदिर से और ना कार की पूजा करवा के आ जा, क्योंकि नहीं नहीं तूने कार ली, सेकंड हैंड कार लिया तो क्या होगा, लेकिन तू मंदिर में जाकर एक बार पूजा करवा के आ जा। लेकिन साहिल अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे को ना अभी ऑफिस में बहुत सारा काम है तो मैं ना अभी पूजा नहीं करवा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में जाकर पूजा करवा लूंगा। तो साहिल सोचता है कि मैं बाद में जाकर करवा लूंगा पूजा, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस बात को टाल देता है। लेकिन गाड़ी लेने के कुछ दिनों बाद साहिल के साथ ना गाड़ी के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती है, जैसे कि जब वो उस कार को सीट बेल्ट लगाकर चला रहा होता है तभी अचानक से बिना किसी रीजन की वजह से उसका जो सीट बेल्ट अपने आप ही खुल जाता है। कभी कभार क्या होता है उस गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो अपने आप ही चलती हुई गाड़ी में अपने आप ही मुड़ जाता है। एंड इस वजह से साहिल का 1-2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। एंड एक बार तो हद हो जाती है, एक बार क्या होता है साहिल जो था वो ना उस कार के अंदर पूरा फुल टैंक के भरवाकर पेट्रोल डलवा कर लेके आता है एंड वो उस गाड़ी को अपने घर के बाहर पार्क कर देता है। अब क्या होता है सुबह उठता है भाई वो अपने ऑफिस जाने के लिए एंड वो देखता है कि उसके गाड़ी में एक बूंद पेट्रोल नहीं है। मतलब भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मतलब उसने कल रात को गाड़ी की टैंकी फुल करवाई थी और सुबह होते ही मतलब एक बूंद गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। एंड वो सोचता है कि शायद पेट्रोल की टंकी में ना लीकेज वगैरह होगा। लेकिन अगर मान भी लो कि भाई पेट्रोल की टंकी के अंदर लीकेज है तो जहां पर उसने गाड़ी को पार्क करा था वहां पर भाई एक बूंद तो पेट्रोल का दिखेगा, वहां पर एक बूंद भी पेट्रोल का नहीं था। एंड भाई साहिल को कुछ समझ में नहीं आता है। अब वो क्या करता है भाई वो कहीं से ना पेट्रोल का इंतजाम करता है, वो अपनी गाड़ी में डालता है और वो उस गाड़ी को ना अपने ऑफिस लेके जाता है। और रास्ते में उस गाड़ी को क्या करता है वो ना एक मैकेनिक को देके जाता है, मतलब गैराज में गाड़ी को देके जाता है एंड उनको सारी बातें बता देता है कि भाई मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है, सीट बेल्ट अपने आप ही खुल जाता है, गाड़ी का स्टीयरिंग अपने आप ही मुड़ जाता है, मैंने कल पेट्रोल डाला, पेट्रोल अपने आप ही खत्म हो गया। तो भाई वो गैराज वाले बोलते हैं कि एक काम करो तुम गाड़ी को छोड़ के चले जाओ, मैं देख लूंगा इस गाड़ी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो साहिल अपनी गाड़ी को भाई वहीं पर छोड़ देता है एंड वहां से वो अपनी ऑफिस निकल जाता है ऑटो पकड़कर। अब शाम के टाइम क्या होता है ऑफिस के छुट्टी के बाद साहिल सीधा अपनी गाड़ी लेने के लिए मैकेनिक के पास पहुंच जाता है गैराज। एंड जैसे भाई वो गैराज के अंदर जाता है तो गैराज का मालिक साहिल को बताता है कि आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो साहिल बता रहा था ना कि भाई सीट बेल्ट खुल जाता है, स्टीयरिंग अपने आप ही घूम जाता है, पेट्रोल अपने आप ही खत्म हो गया, वो बताते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमें पेट्रोल की टंकी के अंदर कोई लीकेज नहीं दिखा, मतलब सीट बेल्ट एकदम परफेक्ट है, स्टीयरिंग एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के अंदर। साहिल को भाई कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मतलब ये चीज कैसे हो सकता है, क्योंकि ये चीज भाई मेरे साथ पर्सनली हो रही है, मैंने एक्सपीरियंस करा है, मेरा पेट्रोल पूरी टंकी खाली हो गया अपने आप ही, चलती हुई गाड़ी में मेरा स्टीयरिंग अपने आप ही मुड़ जाता है, सीट बेल्ट खुल जाता है, मतलब ये चीज उसके साथ एक्चुअल में हो रही है। लेकिन वो बता रही गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो साहिल था भाई वो अपनी गाड़ी उठाता है वहां से और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। अब क्या होता है जब से वो ना अपनी गाड़ी को गैराज के अंदर ले गया था उस दिन के बाद से जो उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम उसको बिल्कुल होना बंद हो जाती है, मतलब होती नहीं है। एंड वो खुश हो जाता है कि मतलब चलो भाई ये जो प्रॉब्लम हो रही थी सॉल्व हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है साहिल अपनी कार को लेकर ऑफिस जाता है। साहिल के ऑफिस में ना राधिका नाम की एक लड़की होती है जिसको साहिल कहीं ना कहीं पसंद करता था। अब क्या होता है शाम के टाइम सबकी छुट्टी होती है ऑफिस वालों की, तो साहिल भी अपने घर के लिए निकल रहा था। उसी टाइम जो राधिका आती वो ना साहिल को रोकती है और बोलती है क्या तुम मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दोगे, क्योंकि जो राधिका घर था ना वो ना साहिल के घर के रास्ते में आता था। तो भाई साहिल तो बहुत खुश हो गया कि बिल्कुल भाई आ जाओ बैठो बैठो मैडम बिल्कुल बैठो।
अब साहिल राधिका के साथ बैठकर अपने कार में जा रहा होता है एंड साहिल क्या करता है वो ना कार के अंदर भाई रोमांटिक गाने बजा देता है कि पहली पहली बार मोहब्बत हुई है। ये दोनों भाई मस्त अपना गाना सुनते हुए घर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से क्या होता है, इनके जो गाड़ी में गाना बज रहा था वो अचानक से स्टॉप हो जाता है एंड ये दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। साहिल सोचता है कि शायद हो गया होगा भाई, कोई ग्लिच वगैरह अपने आप बंद हो गया होगा, तो साहिल फिर से गाना बजा देता है पहली पहली बार मोहब्बत हुई है। ये दोनों मस्त रोमांटिक गाने सुनते हुए अपने घर जा रहे थे, लेकिन तभी फिर से इनकी गाड़ी का गाना अपने आप ही बंद हो जाता है एंड इस बार जो राधिका आती भाई वो डर जाती है। और भाई साहिल भी सोचता है कि मतलब 2 बार गाना अपने आप ही बंद हो गया, तो साहिल क्या करता है इस बार वो ना गाना बंद ही कर देता है गाड़ी में से। अभी दोनों मस्त आपस में बातचीत करते हुए अपने घर जा रहे थे एंड इन दोनों ने गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट भी लगा रखा होता है। तभी अचानक से सडनली क्या होता है, इन दोनों का गाड़ी के अंदर एक साथ सीट बेल्ट खुल जाता है एंड जो राधिका थी वो ना साहिल को बोलती है कि मेरा ना सीट बेल्ट खुल गया। साहिल बोलता है कि मेरा भी खुल गया एंड साहिल सोचता है कि भाई ये जो प्रॉब्लम थी भाई ये तो ठीक हो गई थी, क्योंकि ना काफी टाइम से उसको ये वाला प्रॉब्लम आने रहता गाड़ी के अंदर एंड वो सोचता है कि सारा जिस दिन लड़की गाड़ी के अंदर बैठी है उस दिन प्रॉब्लम होनी थी। तो फिर साहिल राधिका को बोलता है कि वो सीट बेल्ट ना अपने आप ही खुल जाता है, तो आप फिर से लगा लो। तो ये दोनों फिर से सीट बेल्ट लगाते हैं एंड ये लोग ना अपने घर पहुंचने वाले थे। तभी अचानक से क्या होता है, राधिका के हाथ के ऊपर ना एक खून की बूंद गिरती है और जैसे राधिका उस खून की बूंद को देखती है तो भाई वो चिल्ला उठती है कि खून 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 खून। जो साहिल था वो गाड़ी रोकता है एंड वो पूछता है क्या हुआ क्या हुआ। फिर राधिका साहिल को वो खून की बूंद दिखाती है, तो साहिल क्या करता है वो ना गाड़ी के छत के ऊपर ऐसे हाथ लगाकर देखता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता। और कई हैरानी वाली बात ये थी कि गाड़ी के चारों शीशे बंद थे, तो आखिर गाड़ी के अंदर वो खून की एक बूंद कहां से आई। ये चीज भाई किसी को भी मतलब इन दोनों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आता है एंड जो साहिल था वो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ हो गया होगा। तो वो ना उस खून को पोंछ देता है साहिल और वो गाड़ी स्टार्ट करता है एंड वो सीधा उसके घर पे उसको उतार देता है। फिर इसके बाद साहिल सीधा अपने घर पहुंचता है और रात के टाइम में साहिल के माइंड में सिर्फ यही बातें चल रही थी कि बंद गाड़ी के अंदर भाई राधिका के हाथ पर वो खून की बूंद कहां से आई, उसकी गाड़ी में ये सब चीजें क्यों हो रही है, मतलब उसके माइंड में सिर्फ ये सब चीज चल रही होती है। अब क्या होता है, सुबह होता है और सुबह होते ही साहिल दिखता है कि उसके घर पे उसकी मौसी का लड़का आया हुआ है और उसकी मौसी का लड़का साहिल से जिद करने लगता है कि भाई प्लीज आज ऑफिस से छुट्टी ले लो भाई, मैं काफी टाइम बाद आया हूँ और आपने नई गाड़ी ली है तो आज घूमने के लिए चलते हैं बाहर। तो साहिल क्या करता है वो ना अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है एक दिन की। अब साहिल अपने मौसी के लड़के के साथ भाई घूमने के लिए निकल जाता है। अब इनको घर पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट रात हो जाती है। अब ये दोनों मस्त अपना गाड़ी में गाने वाने सुनते हुए बीच हाईवे से ये लोग अपने घर जा रहे थे और इनको जो गाड़ी थी भाई वो 40-50 के स्पीड में चल रही थी, लेकिन तभी अचानक से इनकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो अपने आप ही मुड़ जाता है एंड इनकी गाड़ी भाई ड्रिफ्ट खाती है, स्लिप खाती है और इनकी गाड़ी भाई एकदम घसीटती हो जाती है और भाई जो हाईवे के बीच में डिवाइडर होता है उससे सीधा जाकर इनकी गाड़ी टकराती है और भाई भगवान की कृपा से इन दोनों को कुछ भी नहीं होता है। एंड उस टाइम भाई मतलब वहाँ पे भीड़ लग जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तब ये लोग अपने भाई गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि भाई इनकी जो गाड़ी है वो लेफ्ट तरफ से भाई पूरी खत्म हो चुकी है, मतलब समझ लो गाड़ी की पूरी बैंड बज गई लेफ्ट तरफ से, जिस तरफ से मतलब गाड़ी ठुकी थी। इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से हमारे साथ ऐसा तो क्या हुआ, लेकिन जो साहिल था उसको तो पता था भाई, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम भाई साहिल के साथ पहले भी हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था कि गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम था कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो ना अपने आप ही भाई मुड़ जाता था। एंड गाइस इस वजह से भाई इनका इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया। लिटरली में भगवान की कृपा से इन दोनों को कुछ हुआ तो नहीं। साहिल अपनी जैसे तैसे करके कार स्टार्ट करता है और वो अपनी कार को बहुत ही कम स्पीड में लेके जाता है एंड साथ में जो उसकी मौसी का लड़का था, ये दोनों बैठकर अपने घर जा रहे होते हैं बहुत ही कम स्पीड में। एंड तभी अचानक से क्या होता है, जो उसकी मौसी का लड़का था वो देखता है गाड़ी के आगे वाले मिरर में, जो आगे मिरर लगा होता है ना, उसमें वो देखता है कि उनके गाड़ी के पीछे वाली सीट पर 2 परछाई बैठी हुई है। एक आदमी की परछाई थी और एक छोटी बच्ची की परछाई थी। एंड जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है गाड़ी के, तो पीछे कोई भी नहीं होता है। वो ये बात भाई साहिल को बताता है। साहिल देखता है कि सच में भाई गाड़ी के आगे वाले मिरर में 2 ब्लैक कलर की परछाई दिखाई दे रही है कि उनकी गाड़ी के पीछे वाली सीट पर 2 परछाई बैठी हुई है। लेकिन जैसे भाई वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं होता है। साहिल भाई गाड़ी को ब्रेक मारता है, लेकिन उसकी गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल काम ही नहीं करता है। लेकिन तभी इन दोनों को गाड़ी में से किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है, लेकिन गाड़ी
गाड़ी में कोई था ही नहीं, लेकिन इन दोनों को कंटिन्यू गाड़ी के आगे वाले मिरर में दो परछाई दिखाई दे रही थी। ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि गाड़ी के अंदर कोई है नहीं, इनको भाई दो परछाई दिखाई दे रही है, किसी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है। उसी टाइम साहिल क्या करता है, वो चलती हुई गाड़ी में से गाड़ी की चाबी निकाल लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जो गाड़ी है वो रुकती नहीं है, गाड़ी कंटिन्यू चल रही थी। एंड उसी टाइम जो साहिल था भाई वो ना स्टीयरिंग पे से हाथ हटा देता है। एंड यकीन नहीं करोगे, वो जो गाड़ी थी वो अपने आप ही चल रही थी, वो अपने आप ही कंट्रोल हो रही थी। इन दोनों को गाड़ी में से भाई किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन पीछे मुड़ने पर भाई इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बस इनको कंटिन्यू मिरर के अंदर भाई वो दो परछाई दिखाई दे रही है, किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही है, किसी आदमी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। भाई इन दोनों की लिटरली में भाई फट के 464 हो चुकी है। एंड भाई ये तो बस चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कोई भाई इनकी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है। एंड मौके पे भाई इनको सिर्फ एक चीज याद आती है, वो भी हनुमान चालीसा। एंड भाई ये लोग भाई चलती हुई गाड़ी में भाई हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट करते हैं। एंड लिटरली में गाइस यकीन नहीं करोगे, भाई इनकी जो गाड़ी थी वो अपने आप ही रुक जाती है। जो इनको गाड़ी के अंदर दो परछाई दिखाई दे रही थी, वो परछाई अपने आप ही गायब हो जाती है। एंड उसी टाइम भाई ये लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद भाई ये लोग अपने घर पहुंचते जैसे तैसे करके गाड़ी को भाई वहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जिससे इन्होंने गाड़ी ली थी वो एक लेडी थी। तो साहिल उस लेडी से पता करता है इस गाड़ी के बारे में, तो पता लगता है कि उस लेडी का हस्बैंड और उस लेडी की छोटी बच्ची का इस गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हो गया था, और भाई इस गाड़ी के अंदर उन दोनों की डेथ हो गई थी। और उसके बाद ही भाई उसकी जो वाइफ थी उसने गाड़ी बेच दिया था। एंड उस गाड़ी के अंदर भाई उस आदमी की और उस छोटी बच्ची की आत्मा भटकती है। और इतने दिनों से जो भाई गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, सीट बेल्ट का अपने आप ही खुलना, वो स्टीयरिंग का घूमना, पेट्रोल खत्म होना, वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गाड़ी के अंदर जो बच्ची और उस आदमी की आत्मा थी वो कर रही थी। और गाइस साहिल ने गाड़ी की पूजा वगैरह भी नहीं करवाई थी। तो गाइस इसीलिए कहते हैं कि अगर हम कोई भी चीज खरीदते हैं, या फिर नया हो या फिर सेकंड हैंड कुछ भी हो, तो भाई मंदिर में जाकर भाई हमें पूजा पाठ एक बार जरूर करवा लेनी चाहिए उस चीज की। तो इससे क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ भी है तो वो खत्म हो जाता है, वो चीज शुद्ध हो जाती है। इसलिए भाई हम पूजा पाठ करवा लेते हैं भाई, कुछ भी नया हो या फिर पुराना चीज खरीदते हैं तो। और गाइस लिटरली में जब करण ने उस लेडी से इस चीज के बारे में पूछा तो भाई वो रोने लग गई थी, क्योंकि उनकी एक लौती बेटी थी, उनका हस्बैंड था भाई, उनकी ना कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एंड फिर इसके बाद वो जो लेडी थी वो ना अपनी बेटी और हस्बैंड के नाम से पूजा पाठ करवाती है, जिसके बाद उस गाड़ी के अंदर जो उनकी आत्मा थी भाई वो मुक्त हो जाती है। और करण भी उसी दिन मंदिर जाकर अपनी गाड़ी की पूजा वगैरह करवा लेता है। एंड उस दिन के बाद से कभी भी करण को अपनी गाड़ी के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या फिर कुछ भी फील नहीं हुआ। तो गाइस इसीलिए कहते हैं कि भाई कोई भी सामान खरीदो तो भाई एक बार उस चीज का पूजा पाठ वगैरह कर लो, क्योंकि इन सब चीजों से क्या होता है, नेगेटिव चीज जो होती है वो खत्म हो जाती है। आई होप कि गाइस ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना लगी है तो फिर भी कर देना भाई, हो ना, तो कर देना यार। तो आई होप कि अच्छी लगी हो। तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। एंड टेक केयर, लव यू, बाय बाय।